Sekarang itu Ashibara, lagi new jadi kan boleh lagi teknik होता है इस टाइम का लोगों को चलता है ऐसे में काम करते हैं इधर के इसमें क्या दिखाना पैसा कितने दिए बाकी इसमें बस लिखा हुआ है परमानेंट कम इसमें सर आपका नाम? मैं आसिफ अली GRS रान का। सर क्या वजह हुई क्योंकि आप हॉस्पिटल में हैं और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आपके ऑफिस में कुछ हाथापाई हुई, तो पूरी वजह क्या है मुझे बताएं। सर एक्चुअली कल मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में ऑफिस गया हुआ था, तो अचानक वहाँ शशि गोस्वामी जी ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। आसिफ इधर आया, आसिफ इधर ज़ोर ज़ोर से चलाने लगा। मैं घबरा गया, पता नहीं क्या हो गया। जब सामने गया तो उसने कहा कि फलानी कोई लिस्टों की बात कर रहा था, लिस्टें दो। मैंने उसको बताया कि मैंने कहा मेरे पास तो लिस्ट नहीं है। मैंने कहा ऑफ़िस का रिकॉर्ड, मैंने कहा ऑफ़िस वाले देखते हैं। मैंने कहा मैम CIC में है, वहाँ से मंगानी पड़ेगी। तो उसने कहा कि मैं किसी मैम को नहीं जानता, मुझे अभी का अभी चाहिए। बस गाली गलौज करने लगा, धक्का मुक्की स्टार्ट की उसने वहाँ पे मेरे साथ। मैं ऑलरेडी मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है और कल धक्का दे दिया इसने मुझे, और मुझे कमर में इतनी पेन हो गई कल शाम को मैंने थोड़ी सी मेडिसिन ली थी। मैंने सोचा हो जाएगा नॉर्मल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुझे फिर हॉस्पिटल आना पड़ा सुबह, और यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं। अभी डॉक्टर साहब से एक्सरे वगैरह भी करवाया, मेडिसिन चल रही है। सर उससे पहले भी उसने बहुत सारी ऐसी हरकतें की है, डिपार्टमेंट को लेकर बहुत सारी हरकतें उसने की है। बहुत सारी गंदी लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की वहाँ पे ऑफिस में आके। एक तो उसने कहा कि मैं सिटीज़न ऑफ इंडिया हूँ। मैंने कहा आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, मैं भी तो उसी देश का वासी हूँ। मैंने कहा ऐसे बात कैसे कर सकते हैं आप। कहते नहीं तुम लोग गद्दार हो, तुम देश के गद्दार हो। सर तो देश के गद्दार को लेकर सवाल करूँगा कि ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ कम्युनिटी की बातें कही गई वहाँ पे। जी साहब, मैं कह रहा हूँ कि उसने सारी हदें वहाँ पार कर दी। यहाँ तक कि उसने हमारी रिलीजियस के रिलेटेड भी कुछ बातें कही हैं जो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बाहर आ जाएं बातें। लेकिन अब ये है कि बात आप तक पहुँच चुकी है, आप बेहतर जानते हैं। हमारी अगर उसको हमारी दाढ़ी से इतनी परेशानी है, फिर आप खुद ही सोचें, क्या हमें जहाँ जीने का हक़ नहीं है क्या हम अगर पीसफुली हम वहाँ काम करते हैं। मैं उसकी पंचायत का मुलाजिम तो हूँ नहीं, मैं एक दूसरी पंचायत का मुलाजिम हूँ, और वो असर का रहने वाला है, वो वहाँ का बाशिंदा है। और मैं रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक में एम्प्लॉय हूँ। जिसने आपको मारा वो कौन है? वो है असर पंचायत का पंच, वार्ड मेंबर। जी। सर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इंक्वायरी की गई? उसके बाद मैंने मुनासिब समझा, मैंने कहा उसने धमकी भी दी है, जान से मारने की धमकी दी। मुझे ख़तरा है, मैं इनसिक्योर महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है कहीं भी, क्योंकि वो पार्टी का बंदा है, वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है। उनको देखना चाहिए ऐसे लोगों को रखा जाए नहीं रखा जाए, वो उनकी जिम्मेवारी है। हम वहाँ सिक्योर नहीं महसूस कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से वो धमकियाँ दे रहा था, आसिफ तेरी खैर नहीं। और अगर उसने कुछ कदम उठा लिया, मेरा ज़िम्मेवार कौन है। मैंने एफ़आईआर के लिए मैंने एप्लीकेशन वहाँ जो है थाने में दे दी थी, और वो आगे की कार्रवाई वो करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और तो मुझे आज डेवलपमेंट ऑफिसर की तरफ से कोई जी हाँ, मैंने उनको भी इतला दी थी, एप्लीकेशन उनको भी दे दी थी। मैंने कहा मेरे पे आज ऑफिस में हमला हुआ। मैंने कहा यहाँ मैं अपने काम से आया हुआ था, कुछ डिमांड्स थी लोगों की, वो लेके आया हुआ था। ऑनलाइन करना होता है, आपको पता है हमारा सारा जो ऑनलाइन सिस्टम रहता है ऑफिस से ही रहता है, तो उसी सिलसिले में आया था। लेकिन ये किसको पता था कि ऑफिस में ऐसा हंगामा हो जाएगा मेरे साथ। तो देख सकते मुझे एक साइड से ये पूरी ये यहाँ से बैग से पूरा नीचे जो है पाँव तक इस टाइम दुख रहा है, बुरी हालत है। क्योंकि मुझे पहले ही प्रॉब्लम थी इसकी, लेकिन आज जब उसी टाइम जब मुझे धक्का लगा, उसी टाइम मुझे पेन स्टार्ट हो गई। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से कुछ मतलब वो आवाज़ सी हुई वहाँ पे, लेकिन उस टाइम तो पेन नहीं थी उतनी। लेकिन जब मैं घर पहुँचा शाम को, आप यकीन ना माने इतनी पेन हुई है। मैंने एक टैबलेट ली है शाम को, उसके बाद मैंने मुनासिब समझा कि मैं हॉस्पिटल ही जाता हूँ।
और सुबह हॉस्पिटल आया, यहाँ पे इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, इंजेक्शन वगैरह लगाए, थोड़े फर्स्ट एड वगैरह दी है, थोड़ा मैं अभी बेटर महसूस कर रहा हूँ। सर, अपनी सिक्योरिटी के रिलेटेड या आपके ऊपर जो धमकियों का आपको बताया गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन से या अपने डिपार्टमेंट से? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूँगा फेयरफुली इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आज मेरे साथ हुआ, कल किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ भी हो सकता है ऐसा। ये खाली एम्प्लॉय की बात नहीं करूँगा, जिस हिसाब से उसने कम्युनिटी बेस पे जो बातें की हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बातें वहाँ की हैं, मैं ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इन चीज़ों को गुंजाइश नहीं है। हम मुलाजिम हैं, हमें लोगों के काम करने हैं, हम उस सिलसिले में आते हैं। बाकी वो उनका क्या मसला था वो आपस में देखे, वहाँ किसी दूसरे के मसले हम पे क्यों उछालते हैं। हालांकि मेरा तो उसके साथ कोई लेन देन है ही नहीं, मैं उसकी पंचायत का मुलाजिम नहीं, मेरी पंचायत दूसरी, उसकी पंचायत, वो वार्ड मेंबर दूसरी पंचायत का। आखिर उसने ऐसा क्यों किया ये मेरी समझ से बाहर है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी छानबीन की जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कल को कोई ऐसा स्टेप वो उठा ले। मेरी जान पे खतरा है, मेरी जान को खतरा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामुअलैकुम, वादा, मैं परवेज़ भट्ट इस समय मौजूद हूँ जीएमसी डोडा में। और जीएमसी डोडा में आने का मकसद जो है, एक असर से जो है एक असॉल्ट केस जो है सामने आया है। नेमली आसिफ वानी जो आरडीडी डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं, बताया आसिफ वानी के साथ जो आज हमने बात की, उन्होंने बताया कि शशि गोस्वामी जो बीजेपी के सह प्रभारी है, उनकी तरफ से जो है मुझे ऑफिस में आके जो है अटैक किया गया। कुछ कागजात को लेकर जो है बातचीत हुई, जब इन्होंने बताया कि मैं एक फील्ड वर्कर हूँ, मैं एक जीआरएस हूँ पंचायत का, मैं ऑफिस का कोई भी रिकॉर्ड जो है आपको नहीं दे सकता या किसी और का काम है। उसके बाद जो है उन पर अटैक किया गया। अभी वो जीएमसी डोडा में, जैसे आप देख रहे हैं, अभी वो जीएमसी डोडा में जो है एडमिट है और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उनका चल रहा है। इससे पहले भी गोस्वामी ने जो है, शशि गोस्वामी ने जो है बहुत सारे इंसिडेंट जो है क्रिएट किए थे। ब्लॉक ऑफिसर जो है हमारे असर है उनके लिए जो है, लेकिन डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है कोई कदम ना उठाया गया। अब देखना होगा कि डिपार्टमेंट जो है इस इंसिडेंट के बाद जो है कदम उठाएगा। पहले इस रिपोर्ट पर खास नज़र।